वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज 23 जुलाई को एक नोटिफिकेशन आया जिसमें हरियाणा के अंदर पीजीटी पदों पर जो है टीचर्स की वैकेंसी आउट कर दी गई है। और ये जो है टोटल 3069 पदों पर जो है ये आपकी वैकेंसी आई है। अब जो नोटिफिकेशन है वो आज 23 जुलाई को आपको देखने को मिला है। लास्ट डेट क्या रहने वाली, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो 23 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन आया, यानी कि आज ही नोटिफिकेशन आया है, जिसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इन वेरियस सब्जेक्ट रेस्ट ऑफ हरियाणा प्लस मेवात कैडर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये जो है वैकेंसी आई है। तो एक एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हो 18 से 37। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी डिटेल जानेंगे। तो देखो, अब मैं इसकी लास्ट डेट आपको दिखा देती हूँ कि 25 जुलाई से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। 23 जुलाई यानी कि आज के दिन तो आपका जो पब्लिकेशन मतलब फॉर्म जो है मतलब आपका नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है 25 जुलाई, यानी कि परसों से आपके फॉर्म जो है वो भरने शुरू हो जाएंगे। तो जो बच्चे वेट कर रहे थे उनके लिए एक अच्छी खबर है। ठीक है, और 14 अगस्त जो है वो आपकी लास्ट डेट है। तो जिन भी बच्चों को अप्लाई करना है, जिसको भी हरियाणा में टीचर बनना है, वो डेफिनेटली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी चीजें यहाँ पर गिवन है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या चीजें हैं, सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। ठीक है भाई, और कौन कौन सी पोस्ट है वो हम देखेंगे, जिसको देख के मेरे जो बच्चे हैं उनको जरूर थोड़ा सा फील हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर वालों के साथ यहाँ पर थोड़ी सी आप यहाँ देख सकते हो कि भाई चीज़ें वैसी नहीं गई जैसे हम लोगों ने देखा था। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको सब्जेक्ट अच्छे से दिखाई दे कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ये वैकेंसी आई है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो बायोलॉजी, सबसे अंदर बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पोल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, उर्दू, पंजाबी। तो टोटल जो है वो 3069 पदों पर जो है ये भर्ती है। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो। अब ये वैकेंसी आई है और इसमें जो है कंप्यूटर साइंस नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस नहीं निकाली। गलत चीज़ है, मतलब ठीक है केस चल रहा है, उन्होंने भी बोल तो रखा है कि एग्जाम ले लो, पता नहीं अब हरियाणा सरकार एग्जाम क्यों नहीं ले रही है कंप्यूटर का, क्योंकि जनवरी में ही दिसंबर में ही उन्होंने जो है वो स्टे हटा दिया था, बोल दिया था कि भाई आप एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हो, लेकिन 7 महीने हो गए हैं उन्होंने एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया। ये तो सरकार की गलती है ना बच्चों को, पर ठीक है फिलहाल अपन वैकेंसीज की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, SC ST और OBC, जो भी आप हरियाणा के हो, हरियाणा के कैंडिडेट हो और आप जो है रिजर्व कैटेगरी में आते हो, तो आपको जो है रिलैक्सेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपका जो है मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत BA MA मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, एस्टेट आपका यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, एस्टेट आपका होना चाहिए, विदाउट एस्टेट आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हो और आपने हरियाणा का एस्टेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो पीजीटी बायोलॉजी की ये जो है क्वालिफिकेशन है 50% नंबर होने चाहिए। ठीक है, और आपके पास बीएड होना चाहिए और आपके ये सारी चीजें होनी चाहिए, प्लस आपके पास एस्टेट होना चाहिए। और सेम सभी कैटेगरीज में, क्योंकि पीजीटी की पोस्ट है मास्टर्स, बीएड और आपका एस्टेट, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, मार्क्स 50% है सभी में, आप यहाँ पर देख सकते हो। अलग अलग पोस्ट है, हर जो है सब्जेक्ट की अलग अलग पोस्ट है। तो इस तरीके से ये पूरा एडवर्टीजमेंट है। ये एडवर्टीजमेंट जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है मैं वहां पर शेयर कर दूंगी, आप इसको डिटेल से अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। बाकी एक आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट्स में या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आपको क्वालिफिकेशन क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन एक अच्छी है कि भाई हरियाणा में जो है इतने वैकेंसी आ गई है। 14 अगस्त लास्ट डेट है, तो भाई इसलिए अगर आपका एस्टेट क्वालिफाई है और आप जो है हरियाणा के हो या फिर अदर स्टेट के भी और आपको है करना है तो आप कर सकते हो। अब एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, सेम एग्जाम का पैटर्न है जो लास्ट ईयर था। स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि प्री है एक तरीके से, जिसमें 100 रहेंगे। ये वाला जो पेपर है ये क्वालिफाइंग पेपर रहता है। ठीक है, और इसके बाद फिर आपका मेंस रहेगा। ठीक है, मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो सेम आपका वही सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट नॉलेज 3 घंटे 150 नंबर,
कंप्यूटर वाले बच्चे तो पेपर देने के लिए ही तरस गए हैं, अगर वो पेपर हो जाता तो यहाँ पर कंप्यूटर की वैकेंसी भी होती। ठीक है, पर क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, सैलरी वगैरह सब कुछ दे रखी है। और ये नोटिफिकेशन मैं वहाँ पर आपको बता दूंगी। एज लिमिट यहाँ पे जो है 18 से 42 साल, 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है 5-5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का, SC ST को 5 साल का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अच्छा लगा कि हरियाणा में वैकेंसी आउट हो गई है। और आप लोगों का क्या कहना, आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।